बच्चों आज है हमारा लेक्चर नंबर 171 और हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो हमने गए लेक्चर में हमने मोड का फॉर्मूला सीखा था कि मोड या मोडल, जो मोडल सेंट्रल टेंडेंसी हमने सीखी थी, में मोड का फॉर्मूला क्या है। सो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 मैंने आपको होमवर्क दिया था। नाउ क्वेश्चन 3 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 आपकी NCERT में एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 3 जो कि है पेज 275 पे। सो एक्चुअली तो मैंने फॉर्मूला आपको सिखा दी है, ऐसे तो पूरे एक्सरसाइज होमवर्क में जाए, बट मैं पूरा आपको होमवर्क में नहीं दे सकती। आई हैव टू डू फ्यू सम्स। सो द फॉलोइंग डेटा, क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज। 200 फैमिलीज दिया हुआ है। सो 200 इज द फ्रीक्वेंसी। फाइंड द मोडल मंथली, MODAL मोडल, मोड फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, आपको मीन भी फाइंड करना है, मोड, एक ही सम में दो चीज़ें करनी है। सो यहाँ देखो ये थोड़ी बड़ी फिगर है तो यहाँ अज्यूम मीन मेथड करूँगी और मोड भी फाइंड करूँगी। सो मैं मोड के लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी टेबल को देख के मुझे सारा सम कर देना है और फिर मुझे मीन के लिए ये बहुत बड़ी टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो मैं क्या करती हूँ, पहले ही टेबल बना देती हूँ कि मुझे मोड के लिए भी इसकी हेल्प हो जाए। ठीक है, सो मैं पहले ही एक टेबल बना देती हूँ। सो कर रहे हैं क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 14.2 का। सो मैं टेबल बना लेती हूँ, ये टेबल मुझे मीन में भी मदद करेगी और मोड में भी मैं इसी को ही देख के मेरा सम करूँगी। ठीक है, सो जस्ट एक टेबल बना लेते हैं। अब मेरे को अज्यूम मीन मेथड यूज़ करना है। सो 4-5 कॉलम्स लगेंगे उसके लिए। ठीक है, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर है ये, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, नंबर ऑफ फैमिलीज, थाउजेंड से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से लेके 5000। ठीक है, सो 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। ठीक है, सो ये आपका नंबर ऑफ फैमिलीज। अब इस पर से हम मीन निकालेंगे। सो मोड के लिए क्या करना पड़ेगा, मोड के लिए पहले मॉडल क्लास चूज़ करनी पड़ेगी। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली। यहाँ देखो 24, 40, 33, 20, सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 है। सो मॉडल क्लास क्या होगी, इसको क्या बिलोंग करता है, 1500 से 2000। ठीक है, सो ये है आपकी मॉडल क्लास। ठीक है, सो ये मॉडल क्लास है। सो मॉडल क्लास को हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास को आप कौन सी साइन देते हो, F1। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी जिसको बिलोंग करती है, और उसके ऊपर वाला F0 बोलते हो, नीचे वाला F2 बोलते हो। ठीक है, और ये जो होती है इसे लोअर लिमिट बोलते हो, L। H क्या होता है, दोनों का माइनस। ठीक है, सो हम अभी मोड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो मैं यहाँ पे इस पेज पे करती हूँ ताकि मुझे मतलब सामने सामने रहे दोनों चीज़ें। ठीक है, एकदम मतलब मेरी मिस्टेक ना हो। सो यहाँ मैं मोड फाइंड करती हूँ। ठीक है, सो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला लिख लेती हूँ पहले तो। सो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
ठीक है। सो एल क्या है मेरा, सो लोअर लिमिट। अच्छा, ये करने से पहले मुझे ये सब लिखना था कि भाई ये एल है, एच है, वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़े, ठीक है, सब इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। सो मैंने तो मिस कर दा, मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ, लिखना पड़ता है, ठीक है, सब लिखना पड़ता है कि मॉडल क्लास क्या है। मॉडल क्लास है 1500 2000, ठीक है, लिखना पड़ता है। इसकी लोअर लिमिट है 1500। फिर एच क्या है, 2000 माइनस 1500 500, इसका माइनस करते हैं वो क्लास साइज, एच इज इक्वल टू 500, ठीक है। फिर F0 क्या है, F1 है 40, F0 है 24 और F2 है 33, ठीक है। सो F1 F0 F2, ठीक है, 40 24 33, ठीक है। अच्छा, L क्या है आपका 1500 आया, सो 1500। F1 क्या है 40 माइनस 24 2, F1 क्या है 40, F0 क्या है 24, F2 क्या है 33, H क्या है आपका माइनस करेंगे सो 500, ठीक है। सो 1500, 40 में से 24 गए तो 16, ठीक है, 16 अपॉन 240 जा 80 माइनस 24 माइनस 33 मल्टीप्लाई 500, सो 1500 16। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो 24 और 33 कितने होंगे, सो 24 और 33 का प्लस, 4 + 3 7, 2 + 3 5 57, ठीक है। सो 80 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की, माइनस 57 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। सो इज इक्वल टू 1500 प्लस 16 अपॉन 80 में से 57 गए तो, सो 80 में से 57, सो 10 में से 7 गए 3, 7 में से 5 गए 2, सो 23, सो 23 मल्टीप्लाई 500। मैं इसको सॉल्व करूँगी, मैंने फिर से बोला एलसीएम वाली चीज़ नहीं करनी है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, सिंपली इसको सॉल्व कर दो। 16 पाए जा 80, ठीक है, सो 16 पाए जा 80 और 2 0 और डिवाइड 23, सो 8000 को 23 से डिवाइड करते हैं, सो डिवाइड 8000 बाय 23, ठीक है। सो 23 3 जा, so 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 23 3 जा 69, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 0 नीचे उतारो, सो 23 5 जा 115 होता है, तो 115 क्या हो गया, बड़ा हो गया, सो 115 तो नहीं, सो 23 4 जा करके देखते हैं, सो 23 4 जा 92 होता है, ठीक है। सो 10 में से 2 गए 8 0, 10 में से 9 गए 1, ठीक है। सो 18 आया, अब 0 नीचे उतारो, 23 की टेबल में 180 कब आएगा वो चेक करते हैं, सो 23 7 जा 161 होता है, सो 23 7 जा 161, ठीक है। सो 10 में से 1 गए 9, 7 में से 6 गए 1, ठीक है। सो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 0.0, ठीक है। सो 23 की टेबल में 190 कब आएगा, 23 की टेबल में 23 8 जा करके देखते हैं, ठीक है। सो 23 8 जा, सो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 17 18, सो 184, सो माइनस करेंगे फिर से, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, सो 0, ठीक है, 6 बचा, अब फिर से 0 लग जाएगा, सो 23 की टेबल में 60 कब आता है, सो 23 3 जा, सो 23 3 जा 69, नहीं बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 23 3 जा 69 बड़ा हो जाएगा, 23 2 जा 46, सो यहाँ 46 माइनस करेंगे, 60 में से 46 गए तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, फिर से 0 लगा दिया, सो 23 की टेबल में 140 कब आएगा, 23 6 जा 138 सॉरी, सो 138, सो यहीं पे एंड करती हूँ। सो 1500
प्लस इसको डिवाइड किया तो क्या आया 347.826, 347.826। अब दोनों को प्लस कर दो। सो दोनों को प्लस कैसे करेंगे, 1500 प्लस 347.826, 0.826, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0.000। ये मेरे ख्याल से आपने 6th में सीखा है डेसिमल को प्लस करना। 0 + 7 7, 0 + 4 4, 5 + 3 6 7 8, सो 1847.826, सो 1847.826। अच्छा, तीसरा ये जो 2 डिजिट तक ही कंसीडर करना है, तीसरी डिजिट देखो 5 से बड़ी है, सो 1847.83। ठीक है, सो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका मोड। अभी हम फाइंड करेंगे मीन। ठीक है, सो मीन कैसे फाइंड करेंगे हम, सो ये पूरा हमारा मोड था, हमने इस तरह से मोड किया। इसमें देखो रफ भी करना पड़ा बहुत सारा। दिस इज अवर फाइनल मोड। अभी मीन कैसे फाइंड करना है, मीन हमें अज्यूम मीन मेथड से फाइंड करना है। सो अज्यूम मीन मेथड के लिए पहले क्लास मार्क चाहिए होता है। सो क्लास मार्क मतलब xi। ठीक है, सो 1000 + 1500 डिवाइड 2, 1000 + 1500 डिवाइड 2 क्या होगा, सो 1000 + 1500 डिवाइड 2 कर 1000 + 1500 0052, 2500 डिवाइड 2, 2500 डिवाइड 2, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 0, सो 1250। ठीक है, सो 1250 आया यहाँ पे। अच्छा, 250 बढ़ा देना है, मतलब 1000 में से 250 बढ़ा दो। वैसे यहाँ पे भी 250 बढ़ाओ, 1500 में से 250 बढ़ाओगे 1750, 2000 में से 250 बढ़ाओ, सो 2250, 2500 में से 250 बढ़ाओ, सो 2750, 3250, 3750, 4750। हाँ, ये हो गया ना। ठीक है, सो इसके सामने ये, इसके सामने ये, देखो इसके सामने ये, इसके सामने ये, ये 750 तो ये रहा ना। ठीक है, फिर ये है 4750, ये 4000 का 250 बढ़ाएंगे तो 4250 है, 4250। ठीक है, सो ये हमने सबका लिख दिया। ठीक है, ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है, मिस्टेक हो गई तो फिर प्रॉब्लम, मतलब नीचे से मिस्टेक होगी सब, ऊपर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारा 3750। ठीक है, सो ये 3750, ये 4250 और ये लास्ट वाला। ठीक है, सो xi के बाद क्या होता है, पहले तो a चूज़ करो इसमें से। तो a कैसे चूज़ करोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। ठीक है, सो ये देखो ये 3 और ये 3 छोड़ो, सो ये बीच वाला, सो इसको कंसिडर करेंगे a, छोटा वाला। ठीक है, ये हुआ आपका a। सो फिर xi - a फाइंड करेंगे। ठीक है, di इज इक्वल टू xi - a क्या है 2750, सो इज इक्वल टू xi - 2750। सो 1250 में से 2750 माइनस करेंगे। सो यहाँ देखो 1250 में से 2750 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। सो इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, सो 2750 माइनस 1250, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5, 1, सो 1500 बचा, पर साइन किसकी आएगी, बड़े की, सो -1500। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, -1500। सेम यहाँ पे सेकेंड में करेंगे।
2750 माइनस 1750, तो 2750 में से 1750 माइनस करेंगे, 2750 माइनस 1750 0 0 0, सो 1000, ठीक है। सो माइनस 1000, ठीक है। फिर से 2750 में से 2250 माइनस करना है, सो 2750 में से 2250 माइनस करेंगे, 2750 में से 2250 0 0 5, सो 500 माइनस 500। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 0, 2750 माइनस, अब उल्टा 3250 में से 2750 गया तो कितना बचेगा, 3250 में से 3250 में से 2750 गया तो 500 बचेगा। फिर क्या बचेगा 1000, फिर क्या बचेगा 1500, और फिर क्या बचेगा 2000, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीक्वेंस समझ आ जाए ना तो हो जाए। सो FI अभी DI से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली लाइन FI और ये DI मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो FI DI करेंगे, FI मल्टीप्लाई DI, 24 15 जा 360 होता है, ठीक है। और कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो और साइन माइनस की, 40,000 जा, सो 40 3 ज़ीरो साइन माइनस की, 33 5 जा 165, ठीक है। सो 165 और 2 ज़ीरो साइन माइनस की, सो 28 ज़ीरो जा 0, फिर 35 जा 3 5 जा 15 और 1 2 3 ज़ीरो, 22,000 जा 22,000, फिर 16 15 जा, तो 16 15 जा 240 और 2 ज़ीरो, 7 2 जा 14 और 3 ज़ीरो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इनको करेंगे और इनको करेंगे, ठीक है। इन तीनों का प्लस करेंगे और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, सो दोनों का प्लस करेंगे, साइन आएगी माइनस, फिर से माइनस माइनस प्लस, दोनों का प्लस करेंगे। इन तीनों का प्लस करो और इन तीनों का प्लस करो, यहाँ माइनस की साइन आएगी, तीनों का प्लस करो, 36,000 प्लस 40,000 प्लस 16,500 करो, पर साइन माइनस की आएगी, ठीक है। करो तीनों का प्लस, इन तीनों का प्लस करेंगे, 36,000 40,000 165,000, तीनों का साथ में प्लस कर दो, सो आंसर आएगा 92,500, साइन आएगी माइनस, तो माइनस 92,500, ठीक है। सेम यहाँ पे इन तीनों का प्लस करो, 15,000 22,000 24,000, इन चारों का प्लस करेंगे, ठीक है। ये भी तो है, ये वाला भी है, सो क्या आया 75,000, ठीक है। सो बस अब इन दोनों का प्लस कर देंगे। FI/DI क्या, यहाँ पे सम ऑफ FI/DI किया ना हमने, क्या किया हमने, सम ऑफ FI/DI किया। देखो यहाँ पे ये देखो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ FI, ये सम ऑफ FI होता है और ये होता है सम ऑफ FI/DI, ठीक है। सो इन दोनों का भी अब प्लस होगा, सो माइनस 92,500 प्लस 75,000, ठीक है। माइनस ये देखो माइनस 92,500 प्लस 75,000, सो माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। सो 92,500 माइनस 75,000, 0 0 5 में से 0 गए 5, 12 में से 5 गए 7, 8 में से 7 गए 1, सो 17,500, ठीक है। सो साइन आएगी माइनस की, क्योंकि बड़ा माइनस, सो माइनस 17,500, ठीक है। और सम ऑफ FI का प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ FI का प्लस करेंगे तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमको, 200 हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बस अब लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला आपकी, सो x बार इज इक्वल टू a प्लस
सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। ए क्या है 2750 प्लस माइनस 17500 अपॉन 200, ठीक है। ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल। सो 2750 प्लस माइनस माइनस 175 अपॉन 2, कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा 10, सो 82.5। 2750 माइनस 82.5, सो क्या आएगा करके देखते हैं। 2750 माइनस 82.5, तो यहाँ पॉइंट नहीं है तो ज़ीरो, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो देखो यहाँ ये कटा, इसने इससे यहाँ बोरो मिला 10 लिया, सो यहाँ ये कटा हुआ तो 9 हुआ, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये कटेगा तो क्या होगा 4, यहाँ ये इससे कैरी लेगा, सो 14 में से 8 गया 6, ये 6, ठीक है। सो 2667.5, ठीक है। बच्चों यहाँ मेरी एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ कट शॉर्ट में जब मैंने मिस्टेक की है, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 8 जा 16 किया मैंने, तो 1 यहाँ दिया बोरो, सो 15 हो गया, ठीक है। तो 2 7 जा 14 होगा, यहाँ 87.5 होगा, ठीक है। ये होगा 87.5। यहाँ मैंने 2 के साथ गलत करा टेबल में, सो यहाँ 87 होगा, ठीक है। सो 9 में से 7 गए, 2 बचे 2, सो 2662.5 या 50 भी लिख सकते हो, सो 2662.5 मीन आया। सो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 2662.50। थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड है, मतलब बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से दिमाग यूज़ करके शांति से। सो इस तरह से हमने इसमें 2 चीज़ें फाइंड की, मीन भी फाइंड किया और ये हमने मोड भी फाइंड किया, ठीक है। मीन और मोड हमने दोनों फाइंड किए। सो अब हम करते हैं आगे। बच्चों क्वेश्चन 4 देखते हैं अभी। क्वेश्चन 4 है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रिटेट द 2 मेजर्स। इसमें भी मोड और मीन दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। सो पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन 3 की तरह क्वेश्चन 4 भी ऐसा ही है कुछ। सो वी आर डूइंग दैट द सेम वे, ठीक है। सो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 देखते हैं, ठीक है। सो 2 मेजर्स निकालने हैं आपको। सो ये मैं मीन की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। सो मीन और मीडियन दोनों मीन और मोड दोनों निकालने हैं। सो ये मैं मीन की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे मोड में भी काम आ जाएगा। ऐसे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से देख के मोड कर सकते हो, ठीक है, स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 3 8 9 10 3 0 0 2, ठीक है। सो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके। इस तरह से जस्ट ड्रॉ इट। अभी मोड के हिसाब से सॉल्व करना है।
सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है, तो उसके सामने मॉडल क्लास कौन सा है, 30, 35, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है, इसका मॉडल क्लास ये है। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 का मतलब ये क्या दिया हुआ है, F1, ठीक है। सो ऊपर वाला F0 होगा और ये होगा F2, ठीक है, और ये क्या होगा, ये L होगा, ठीक है। सो मॉडल क्लास लिखेंगे मोड निकालने के लिए, मैं पहले की तरह ऐसे ही कर रही हूँ ताकि मुझे सीधा सीधा दिखे इन्फॉर्मेशन। सो क्वेश्चन 4 मोड, मैंने पहले क्या मिस्टेक की थी, मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी थी, तो अभी लिख लेती हूँ। मॉडल क्लास 30, 35, फ्रीक्वेंसी 10, 9, 3, L क्या है 30, ठीक है। सो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अच्छा H रह गया, H क्या होता है, क्लास साइज, तो 35 में से 30 गए 5, सो H इज इक्वल टू 5। L है 30 प्लस F1 क्या है 10, F0 क्या है 9, F1 क्या है 10, F0 9, F2 क्या है 3, H क्या है 5। सो 30 प्लस 10 में से 9 गए 1, 2 10 जा 20, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 9 प्लस 3 12, साइन माइनस की, मल्टीप्लाई 5। सो 30 प्लस 1 अपॉन 20 में से 12 गए 8, मल्टीप्लाई 5, 1 5 जा 5, सो 5 अपॉन 8 करो डिवाइड। सो 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.0, 8 6 जा 48, 2 बचा 0, 8 2 जा 16, 4 बचा 0, 8 5 जा, सो 0.625। सो 30 प्लस 0.625 प्लस करो। सो 30 प्लस 0.625, सो 30.625, तो ये आया आपका मोड 30.625। सो अभी मीन निकालेंगे। सो मीन एज्यूम मीन मेथड से ही, ठीक है, वैल्यूज़। अच्छा पहले एक्सआई क्लास मार्क निकाल लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कौन से मेथड से निकालते हैं। क्लास मार्क एक्सआई, तो कैसे निकालेंगे, 15 प्लस 20 डिवाइड 2, ठीक है, 15 प्लस 20 डिवाइड 2, सो 15 प्लस 20 डिवाइड 2, 15 20 35, 2 1 जा 2 1, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, सो 17.5। यहाँ आया 17.5, यहाँ आएगा 22.5, 27.5, सब में दो दो बढ़ाते जाएंगे, 2.5 2.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, ठीक है। तो सब में 2.5 2.5 बढ़ा दिए। अच्छा अब क्या करेंगे, सो पॉइंट में आ गया तो बेटर है हम लोग अज्यूम मीन मेथड ही यूज़ करें, ठीक है। सो टोटल कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं फिर से। सो देखिए ऊपर 3 और ये नीचे 3, सो ये ऊपर वाला होगा ए, अज्यूम मीन मेथड, सो ये होगा ए, ठीक है। सो एक्स आई माइनस ए डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू एक्स आई क्या है, वो तो एक एक में, ए क्या है 32.5, ठीक है, माइनस करेंगे। सो 17.5 में से 32.5 माइनस करेंगे, पर उल्टा करना है, ठीक है। सो 32.5 में से 17.5 माइनस करो, 32.5 में से 17.5 माइनस करेंगे, 12 में से 7 गए 5, 2 में से 1 गए 1, सो 15 आया। सो 15.0 माइनस 15.0, फिर 32 पॉइंट में से 22.5 गए,
32.5 में से 22.5 गए, 10.0 तो क्या हुआ 10। 32.5 में से 27.5 गए तो 5 बचा, -5, ये 0। फिर 37.5 में से 32.5, सो 5, 10, 15, 20, कुछ चीज़ें हैं ना इसी तरह से ही होती हैं। सो अब क्या करेंगे, FIDI इसका और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दो कॉलम्स का। सो एक कॉलम कम पड़ा, तो FIDI। सो देखो ये FI का कॉलम है और ये DI का। 15 3 जा 45, सो -45, 10 8 जा -80, 5 9 जा -45, 0 10 जा 0, 5 3 जा 15, 10 0 जा 0, 15 0 जा 0, 22 जा 40। सो अब क्या करेंगे, इन सब का प्लस करेंगे और साइन माइनस, और इन सब का प्लस करेंगे और साइन माइनस। सो इन सब का प्लस करो, 45 45 90, 90 और 80 कितना होता है 170, -170। 15 और 40 50 55, सो ये 55, ठीक है। सो इसका माइनस प्लस करो, ये सम ऑफ FI है, सम ऑफ FI है। तो देखो ये 5 15, 15 और 9, 15 और 9 24, 24 और 8 32 35, ठीक है। सो ये टोटल होगा 35, और यहाँ इसका -170 प्लस माइनस प्लस माइनस। सो 170 में से 55 गए, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। सो 115 -115, ठीक है। सो सम ऑफ FIDI -115, ठीक है। अब करेंगे मेथड यूज़ करें, कौन सा, ये कौन सा मेथड है, अज्यूम मीन मेथड है। सो x बार इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ FIDI अपॉन सम ऑफ FI। a है 32.5 प्लस -115 अपॉन 35, सो इज इक्वल टू 32.5 प्लस माइनस -115 अपॉन 35। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। सो therefore x bar is equal to 32.5 माइनस 23 अपॉन 7। 23 अपॉन 7 को सॉल्व करते हैं। सो 7 23, 7 2 जा 14, सॉरी 7 3 जा 21 होता है, 7 3 जा 21, 2 बचा, 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 8 जा 56, 4 बचा, 7 5 जा 35, 5 बचा, 7 7 जा 49। सो क्या होगा 3.2857, सो 3.2857, ठीक है। सो 3 डिजिट्स तक ही रखना है, तो ये 7 है, 5 से बड़ा है तो ये एक बढ़ जाएगा। सो 32.5 माइनस 3.286, ठीक है, ये एक बढ़ जाएगा, ठीक है। माइनस करो 32.5 में से 3.286, 32.5 माइनस 3.286, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 8 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 12 में से 3 गए 9 2, सो 29.214, 29.214। सो x बार ये आया, ठीक है। सो वो आपका मोड था, ये मीन, ठीक है। सो इसी तरह से सम्स हो रहे हैं। और क्वेश्चन 5 देख लें अभी, क्वेश्चन 5। सो दिस वाज योर मीन, ठीक है, ये परफेक्टली मीन फाइंड किया, एंड दिस वाज योर मोड।
ठीक है, दोनों एक ही सम था, पर मैंने थोड़ा, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको साथ में ही करना पड़ेगा। ठीक है, सामने सामने के पेजेस में करना आप फुल स्केप में। अच्छा, ये 5 और 6 देखो, इसमें 5 में क्या करना है आपको, 5 नंबर देखो, 5 नंबर, the given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day cricket matches. Find the mode, मोड फाइंड करना है। सो ये सब मोड तो पता ही है आपको, ये होमवर्क। ठीक है, ये पहला एक सम होमवर्क। स्टूडेंट्स नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ऑन 100 पीरियड्स फॉर ईच 3 minutes एंड समराइज इट इन द फाइंड द मोड। ठीक है, यहाँ पे भी मोड फाइंड करना है, ये भी होमवर्क। ठीक है, सो ये दोनों सम्स आपको होमवर्क हैं, क्वेश्चन 5 भी और क्वेश्चन 6 भी। तो इसी के साथ हमारा मोड पूरा हुआ, दोनों में मोड ही फाइंड करने हैं। ठीक है, मैंने मीन वाला सम ही नहीं दिया है, सिर्फ मोड वाले सम्स दिए हैं। अब हम नया एक टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है मीडियन। बच्चों, अभी हम इस चैप्टर का तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मीडियन, वो स्टार्ट करेंगे। सो मीडियन, मीडियन देखो, इसमें फॉर्मूला का पहले फॉर्मूला बाय हार्ट कर लेंगे। सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है मीडियन का, और ये भी आपको लिखना है 5 टाइम्स। ठीक है, मीडियन कब यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे, पहले तो हम क्या करते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद हम मिडल मोस्ट टर्म ढूंढते थे। अगर ऑब्जर्वेशंस इवन है सो n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन होती थी। अगर ऑब्जर्वेशन ऑड है तो n+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन मीडियन होती थी। अगर ऑब्जर्वेशन इवन है तो n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड 2, ऐसा होता था 9th में। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखो इसका फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो वेयर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the median class। F frequency of median class, H class size। देखो अभी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ दो शब्द दिखेंगे आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये मीडियन क्लास। ठीक है, ये दो शब्द आपके लिए नए हैं इस फॉर्मूला में, फॉर्मूला ही नया है और ये दो शब्द भी नए हैं। ठीक है, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियन क्लास क्या है, ये हम सम करके अभी पता करते हैं। ठीक है बच्चों, मीडियन समझने के लिए हम पेज नंबर 279 NCERT पे टेबल 14.12 दी हुई है। ठीक है, ये देखो मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हम मीडियन समझते हैं। ठीक है, सो सिंपल सा टेबल है, ये देखो ये क्लासेस दी हुई हैं और ये फ्रीक्वेंसीज। सो मीडियन कैसे निकालते हैं, सो मीडियन में देखो सबसे पहले इन्होंने हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन, ठीक है, जब भी मीडियन शब्द आए सो मीडियन में आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मीडियन में आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम CF भी बोलते हैं। ठीक है,
सो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी में से ही निकालते हैं। देखो यहाँ पहला फाई लिखा हुआ है ना, तो फाई लिखो, ठीक है। अब दूसरा ये 3 है ना, सो ये फाई नीचे ले आओ, ठीक है, इसके साथ प्लस में ले आओ ऐसे। सो 5 + 3 8, ठीक है। सो अब ये 8 है ना, ये 8 इसके साथ प्लस में ले जाओ। सो 8 + 4 12 है ना, अब इसके साथ प्लस में ले जाओ। सो 12 + 3 15, फिर 15 इसके साथ प्लस में ले जाओ। सो 15 + 3 18, फिर ये 18 इसके साथ प्लस में ले जाओ। सो 18 + 4 22, 22 इसके साथ प्लस में ले जाओ। 22 + 7 29, 29 इसके साथ प्लस में ले जाओ। सो 29 + 9 38, फिर 38 इसके साथ प्लस में ले जाओ। फोर्टी फाइव इसके साथ प्लस में ले जाओ। सो 45 + 3 8 53। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की, देखो पहले सेम टू सेम लिख दिया, फिर बस प्लस करते जाओ। देखो 5 + 3 5 + 3 8 8 + 4 12 12 + 3 15 15 + 3 ऐसे। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप बोलते हैं इसे, वो आगे मैं आपको बताऊंगी ग्राफ में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसकी आप जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो ना, सो इसका जो टोटल है ना, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ये फ्रीक्वेंसी का अगर आप टोटल करते हो, ये सब का टोटल करोगे, तो जब आप इसका टोटल करोगे 5 + 3 + 4 + 3 + 3 + 4 + 7 + 9, सो इस सब का टोटल होके क्या आएगा, 53 आएगा। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला और टोटल इक्वल होगा। अगर ये इक्वल नहीं है मतलब गलत किया है, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐड करते जाने का है। देखिए यहाँ से चालू किया, इसमें ऐड किया, फिर ये इसमें ऐड किया, इसमें ऐड किया, इसमें, ठीक है। पहला वाला सेम टू सेम लिखने का और लास्ट वाला तो टोटल ही आ जाएगा, ठीक है। सो इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब फॉर्मूला लगानी है हमें। फॉर्मूला कौन सी सीखी थी हमने, फॉर्मूला देख लेते हैं। ये रही फॉर्मूला। सो फॉर्मूला में क्या था, n/2। अच्छा, n/2, तो n क्या है आपका, n, तो ये देखो ये n है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये n है ना। सो n/2 क्या होगा, n/2, सो 53/2। सो 2 1 जा 2 2 जा 4 1 2 6 जा 12 26.5। सो n/2 क्या हुआ, 26.5। अच्छा, आप सोचोगे सबसे पहले n/2 क्यों फाइंड किया, क्योंकि इसी से ही मुझे मेरा मॉडल मीडियन क्लास मिलेगा। क्या मिलेगा, मीडियन क्लास। कैसे मिलेगा, सो 26.5, ये देखो यहाँ क्यूमुलेट 26.5 फ्रीक्वेंसीज में किससे ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ 26.5 फ्रीक्वेंसीज में किसके ज़्यादा नज़दीक है या बड़ा है। सो 26.5 सबसे ज़्यादा नज़दीक और बड़ा, मतलब 26.5 से सबसे नज़दीक और सबसे बड़ा कौन है, सो सबसे नज़दीक और सबसे बड़ा है ये 29, ठीक है।
सो ये 29 से जो 26.5 है नज़दीक भी है और बड़ा भी है, ठीक है, नियरर और ग्रेटर, ठीक है। तो इसके सामने वाली क्लास हमारी होगी मीडियन क्लास, तो ये हुई मीडियन क्लास। मतलब क्यूमुलेटिव, ये n/2 निकाला ना 26.5, सो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करने का उससे नज़दीक और उससे बड़ा, सो ये है। सो मीडियन क्लास क्या हुई 60-70। अच्छा, और क्या है इसमें फॉर्मूला में, ये और क्या है फॉर्मूला में। सो यहाँ देखो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो L इज इक्वल टू लोअर लिमिट, सो इसकी लोअर लिमिट क्या है 60, सो L 60। और क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो 53 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। सो ये मीडियन क्लास है, इससे ऊपर वाली कौन सी है, ये 22 लिखा हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, मीडियन क्लास से ऊपर वाला, सो ऊपर है ये 22, ठीक है। CF इज इक्वल टू 22। फिर क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 7, सो F इज इक्वल टू 7। और H क्या आएगा, 70 में से 60 गए तो 10, ठीक है। बस अब फॉर्मूला लगा दो, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L है 60, n/2 है 26.5, CF है 22, F है 7 इंटू 10। 60 प्लस 26.5 में से 22 गए तो 4.5 अपॉन 7 इंटू 10, सो 60 प्लस 45 अपॉन 10, 1/7 इंटू 10। सिंपली पॉइंट हटाया, देखो पॉइंट के हटा के एक ज़ीरो लगा दिया, फिर 10 कैंसिल, 45 डिवाइड 7 करो, 60 प्लस 45 डिवाइड 7, ठीक है। 45 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, 3 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, सो 64.28। सो 60 प्लस 64.28, दोनों को प्लस कर दो, 60 प्लस 64.28, 124.28, सो 124.28 आया आपका मीडियन। बच्चों ये सिंपल सा डिवीज़न मैंने नींद में किया है, लगता है 7 6 जा 42 होता है, 3 बचा तो पॉइंट तो यहीं लग जाएगा ना, बेवकूफ़ी की मैंने, ठीक है, ये मिस्टेक है। इतना 7 6 जा 42, 3 बचा, ये मैं फिर से आपको करके दिखाती हूँ डिवाइड। 7 से 45 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डिवीज़न था, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। 7 6 जा 42, 3.0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56.428, ठीक है। देखो पॉइंट का कितना फ़र्क पड़ता है, 6.428 आएगा इसका आंसर, ठीक है, 6.428। प्लस करो 60 प्लस 6.428, सो 66.428, क्या आएगा आंसर 66.428। तो ये आया आपका मीडियन। देखो
थोड़ी सी सिली मिस्टेक सम गलत कर देती है। अच्छा, आपको मुझे कैसे पता लगा मैंने कुछ मिस्टेक की है? एक्चुअली 66.428 दिखाया ना, तो ये आंसर है ना हमेशा इस मीडियन क्लास के बीच में आना चाहिए। देखो ये 60 to 70 है ना, तो देखो 66.428 इसके बीच में आया, सो ये मीडियन आया। ठीक है, तो ये था आपका एक मीडियन वाला सम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है और आप फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है पूरा, ये बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा आपको। होमवर्क में एक और सम देख लो, एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 1। इसमें मीडियन निकालना है। होमवर्क, मीडियन निकालना है, मोड मीन निकालना है, मोड, तीनों चीज़ें निकालनी है। मीडियन, मीन, मोड। तो देखो मीन के लिए भी टेबल बनेगी, मोड मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बनेगी और मोड के लिए कोई टेबल नहीं। ठीक है, सो मीडियन, मीन, मोड तीनों निकालने हैं। एक्सरसाइज 4.3 ध्यान से करिएगा, ये सम्स कर पाओगे मतलब आपको चीज़ें आएंगी, नहीं कर पाओगे तो नहीं आएंगी, समझ लो। ठीक है, सो ये 14.3 का ये होमवर्क है आपका और ये आपका 5 और 6 होमवर्क है। ठीक है, सो ये 2 और ये तीसरा सम, पर ये 3 सम में मीन, मीडियन, मोड तीनों फाइंड करने हैं। ठीक है, सो डू द एंटायर वर्क एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।